अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2025 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं कौन सी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट है या नहीं। ये देखें, 14 अक्टूबर है आज, ठीक है। और इसमें आज अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तकरीबन 5:45 पर एफओएमसी है। मतलब कि आजकल ये लो इम्पैक्ट भी असर दिखाती है, इसलिए मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगर हाई इम्पैक्ट देखी जाए तो यूएसडी से रिलेटेड 9:20 पर है फेड चेयर पावर स्पीक्स, तो ये भी है। और उसके बाद ये जीबीपी भी है। लेकिन हम सिर्फ यूएसडी को देखेंगे, ठीक है। 9:20 मतलब कि 9 बजे हम अपनी ट्रेड्स वगैरह बंद कर देंगे। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, गोल्ड के चार्ट पर। और यहाँ हम अपनी पहले प्रीवियस डे की स्ट्रेटजी को देखते हैं। मैंने पहले से आपको कह दिया था कि ट्रेड मजे की होगी, आप सिर्फ बाय पर रहेंगे और मार्केट ने सिर्फ बाय ही किया है। और मैंने आपको 4100, मैंने पहले से कह दिया था कि तकरीबन 4100 तक लगाएगी। आपने हॉलीडे को नहीं देखना, मार्केट में मूवमेंट होगी। और इसका टारगेट मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे आ गई तो इस एरिया तक आ सकेगी, वरना नहीं आएगी। तो मार्केट डायरेक्ट इधर से ऊपर गई और सिर्फ बाय पर ही रही। हमारा जो टारगेट था वो हमें बहुत अच्छा मिला और इजी ट्रेडिंग थी कल की। आज की स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ये ड्राइंग वगैरह भी रिमूव कर देते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे जी, सिंपल है, डे वन के टाइम फ्रेम में जाएंगे। हमने डिमांड जोन जरूर बनाने होते हैं क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी गिर जाए, ताकि हमें इस बात का पता हो कि मार्केट कहाँ तक मूवमेंट ले सकती है रिवर्सल पर। तो ये हम सिंपल से बनाएंगे और थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये हमारा जी प्रीवियस डे की कैंडल का ये चार्ट हमने बना दिया है। इसने रिएक्शन जो किया है वो भी बता देते हैं। ये देखिए, ये पिवट पॉइंट हो गया। इसका पिवट पॉइंट भी बड़ी अच्छी जगह पर है, रिजेक्शन एरिया पर है अगर मार्केट यहाँ आई तो। लेकिन बताना भी ज़रूरी है, ये रेजिस्टेंस है। टाइम फ्रेम इसका चेंज करते हैं। H4 में जाते हैं। H4 में देखें तो ये पिवट पॉइंट जो है एक सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जो कि यहाँ से इजीली आपको रिजेक्शन मिलेगी। आप विदाउट कैंडल कोई, अगर मार्केट गिर भी जाती है तो विदाउट कैंडल देखे हुए आप यहाँ से बाय ट्रेड ले सकते हैं। ये मैंने ब्लू टारगेट बना दिया है। 4065 का एरिया है, 4065 से 4050 तक का एरिया, ये खुद इसने बता दिया है। बाकी रही है सपोर्ट। सपोर्ट वही हमारी जो कल वाली थी, ये वही है, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये डिमांड जोन लगाना ये ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी इस एरिया में आ सकती है। जब ऐसे लॉन्ग रिवर्सल मिले तो फिर हम बाद में सोचते रहते हैं कि हमने कहाँ से रिवर्स ट्रेड लेनी है बाय की और कहाँ से नहीं लेनी। तो ये हमारा जैसे एज अ सप्लाई जोन भी हो गया, लेकिन अब सप्लाई जोन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रॉस कर चुकी है मार्केट। तो इसे हम अभी जस्ट ये रेड कलर में करते हैं, लेकिन ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ने क्या करना है जी, मार्केट का एरिया है सबसे पहले कोई विदाउट डिमांड जोन देखे हुए, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ये एरिया है इसका और ये इसने जाना है 42, ये 80, 88, 85 तक तो ये जा सकती है। लेकिन आज और कल के दिन मैं दोनों की बता रहा हूँ, आज या कल इसने रिवर्स भी आना है। ये भी आपने ध्यान रखना, मतलब कि टू वे, दोनों साइडों पर मार्केट मूवमेंट करेगी और आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। मार्केट इससे नीचे आ जाती है तो इस एरिया से आप बाय करेंगे और होल्ड करने के दिन हैं तो सही, लेकिन फिर भी इसने रिवर्सल, सिर्फ करेक्शन लेनी है। करेक्शन का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे इस तरह से गिर जाएगी और फिर आप बाय लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने रिवर्स ट्रेड पर विद एसएल के साथ ट्रेड लेनी। ट्रेड जहां भी लो एसएल के साथ लो तो दी बेस्ट होता है।
और रही बात इस एरिया की, तो यहाँ मुश्किल आएगी मार्केट। तो अब बनाते हैं जी, यहाँ कहाँ तक जाएगी और ये किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, ये मैं आपको अब इसकी ओरिजिनल जो इसके वे हैं वो बता देता हूँ। ये जी, ये मैंने ये बना दिया। अब ये देखें जी, एक तो ये रेजिस्टेंस होगी और यहाँ H1 में M30 में ये एज अ सिंपल डिमांड जोन भी बना हुआ है। और दूसरा ये है, ये एरिया भी अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको ये भी डिमांड जोन एरिया ही मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये कैंडल है, कैंडल को इसने, बेरिश कैंडल को इसने रिवर्स बैक वो किया है, अप ट्रेंड में लेके गई है ये एज अ डिमांड जोन। और ये देखें, ये सपोर्ट का एरिया बन चुका है। ठीक है जी। अब ये जो एरिया है, ये सही मायने अगर हम देखें तो ये एक साइड पे अगर देखें तो ये इस साइड यहाँ आता है, लेकिन हमारा पिवट पॉइंट भी है और यहाँ सपोर्ट भी है। तो हम इसे यहाँ कंसीडर नहीं करते, हम इसे इस एरिया पर लगाएंगे। ये हमारा परफेक्ट बाय का एरिया बनेगा। ये बनता है जी 4108 से 4117 तक का। इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बल्कि इसको भी डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह जो हैं इसको मैं एज अ डिमांड जोन कर देता हूँ, लेकिन ये रेड लाइन ही रहने देंगे। तो ये है मार्केट अब अप ट्रेंड में है। एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, H1 में अगर आप जाएंगे तो आपको एक कैंडल मिलेगी, जैसा कि ये कैंडल है। इस टाइम सेशन टाइम खत्म होने वाला है, ये कैंडल इस टाइम डिमांड जोन क्रिएट कर चुकी है। तो 29 का एरिया भी हमारे पास है। यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। मार्केट यहाँ से भी आज रिजेक्शन ले सकती है, मीन्स के सेशन टाइम से पहले की बात हो रही है। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ आती भी है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, 60 के एरिया तक सेशन से पहले पहले। और इसके साथ साथ अगर यहाँ मार्केट इस एरिया में H1 में एक बेरिश कैंडल बनाकर अगर फिर बुलिश कैंडल बना देती है, तो फिर आप ये सोच लेना कि मार्केट नीचे नहीं आने वाली, मार्केट ऊपर जाएगी और सिर्फ 4200 का टारगेट आज ही आज क्लियर करने जा रही है। तो ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ आ गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।